गुड इवनिंग। कैसे हो साथियों? नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो हम बिना कोई देरी किए हमारा टॉपिक मॉडल जो है उसके क्वेश्चंस हम यहाँ शुरू करते हैं। मॉडल हम पढ़ रहे थे, मॉडल के हमने सारे ही मॉडल लगभग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो जो मॉडल हमने अब पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चंस किस तरीके से कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी आज हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए मैं अब आपके सामने पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई सेल ब्लैंक स्पेस हैप्पी एज मच एज यू नो एरर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में एसएससी है, ठीक है, एनडीए, एफसीआई, ये जो एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चंस मॉडल के पूछे जाते हैं, एरर के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ने से आपने अगर मॉडल पढ़ा है और हमारी पूरी वीडियो देखी है तो पहला क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने ये बताया था जब मॉडल स्टार्ट किया था तो कि मॉडल एक एक्जुलरी वर्ब है और मॉडल एक्जुलरी वर्ब होने के साथ साथ ये अपने साथ एक वर्ब और लेती है। मॉडल के बाद हमेशा एक वर्ब का आना जरूरी होता है, जबकि यहाँ मॉडल के बाद क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है, हैप्पी दे रखा है, नाउन दे रखा है या एडजेक्टिव दे रखा है, हम नाउन मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन दे रखा है तो नाउन नहीं आएगा, जबकि मॉडल ये कहता है कि अपने बाद एक वर्ब आनी चाहिए, मॉडल के बाद एक वर्ब आनी चाहिए। यहाँ वर्ब नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एरर निकल के आ जाएगी इस वाले पार्ट में, यानी कि ये बी पार्ट है तो बी पार्ट के अंदर एरर आ जाएगी। इसको इम्प्रूवमेंट अगर किया जाए तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? इसका इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर बी लगा के करना होगा। क्या लगाना होगा? बी, और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, माय सिस्टर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब लिखी हुई हैं, दो वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर लिखी हुई है, अब यहाँ पर दो वर्ब कौन कौन सी? एक तो डेयर, डेयर यहाँ पर मॉडल नहीं है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ब है, और दूसरी वर्ब लिखी हुई है स्टील। अगर किसी वाक्य में दो वर्ब लिखी हुई है तो दो वर्बों के बीच में सामान्यतः या तो टू का प्रयोग होता है या फिर फोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एरर इस सेंटेंस के अंदर ये है कि ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद में आप फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप या तो टू लगाएं या फिर क्या लगाएं? फोर। मैं यहाँ पर टू लगा देता हूँ और सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट में यहाँ पर गलती है, यानी कि ये वाला पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में इस सेंटेंस में एरर है। अगर इसको इम्प्रूवमेंट करवाएगा तो इसका इम्प्रूवमेंट ये हो जाएगा कि डेयर्ड हिम टू स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेयर्ड हिम टू स्टील, इसका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इसमें ये अगर करवाएगा तो ये इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो और पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से पढ़ें, हमारे पहले के वीडियो देखें जहां से हमने मॉडल पढ़ाना स्टार्ट किया, उन वीडियो को देख के आएँ आप, तभी आपको इन क्वेश्चंस में गलतियां पकड़ में आएंगी। छोटे छोटे नियम हमने बढ़ाए हैं, आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, आप सारे नियम्स को आप पढ़ के आएँ। ठीक है, अगर उसके बाद आप गलत कर जाओ तो फिर हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारे आपके सारे क्वेश्चंस हमने सारे वीडियो देखे हैं और उसके बाद आपके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो ही कैन रन फास्ट देन मी, तो मेरे से ज़्यादा तेज दौड़ता था। पास्ट एक्शन है, पास्ट सेंटेंस का जिक्र किया गया है। पास्ट टेंस का अगर जिक्र किया गया है तो मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भाई, पास्ट टेंस में कैन का क्या होता है? कुड होता है। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भैया कैन की जगह क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको यहाँ कुड क्यों हुआ है? समझ में आ रहा है? कुड होने का कारण ये है कि सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है और पास्ट में अगर किसी एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है तो वहाँ कुड का प्रयोग होता है। क्लियर? वी ऑट टू
ought to honest in our dealing, हमें अपनी डीलिंग्स के अंदर ईमानदार होना चाहिए। देखिए यहाँ ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट, जबकि आना क्या चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। ought to भी एक मॉडल है और मॉडल ये कहता है कि जब भी मैं सेंटेंस में यूज किया जाऊंगा तो मेरे बाद वर्ब का आना जरूरी है और वो वर्ब भी बेयर इन्फिनेटिव होनी चाहिए। ought to के बाद में वर्ब नहीं है तो हमें वर्ब लगानी होगी। इसको करेक्ट करने के लिए इसमें बी पार्ट में एरर हो जाएगी और इसको सही करना है, इम्प्रूवमेंट अगर करवाएगा तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, बी। तो ought to के बाद में बी लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों लग रहा है, समझ में आया? क्योंकि ought to एक मॉडल है और मॉडल अपने बाद वर्ब लेता है, ठीक है। She remembered that her visa will be expired in a week. उसे याद है कि उसका वीज़ा एक हफ्ता में एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर पास्ट टेंस का यूज हुआ है। अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस आ रहा है तो विल का क्या होता है, वुड होता है। विल का क्या होता है, वुड होता है। ये बात मेरे प्यारे भैया याद रखना, यहाँ विल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वुड भी आएगा सेंटेंस के इस वाले पार्ट में। यानी कि कौन सा पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। बी पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। The police think that Rajesh may be there yesterday at the scene of crime. सीन ऑफ क्राइम पर राजेश वही था। अब देखिए यहाँ यस्टरडे आ रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट का जिक्र किया गया है, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर पास्ट टेंस यूज हुआ है तो मॉडल की भी पास्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट यूज हो रहा है, यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, मे का यूज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का यूज हो रहा है। अब प्रेजेंट फॉर्म का यूज कैसे हो सकता है मेरे प्यारे भैया, जब यहाँ यस्टरडे रखा है, यस्टरडे दे रखा है, तो यस्टरडे दे रखा है तो यहाँ पर मे नहीं, क्या आएगा, माइट आएगा। माइट का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मैंने 6 सेंटेंस आपको बताए हैं, आप इनको जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और तब तक मैं आपको और दूसरे सेंटेंस लेके आता हूँ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपने लिख लिया होगा और मैं आपके लिए और नए क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को आपको आंसर निकालना है। वन शुड रादर डाई देन बैग। हमने जब वुड पढ़ा था तो ये पढ़ा था। देखिए पहले इस 7वें नंबर के सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वन वुड डाई, यहाँ तक कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल सही। रादर भी सही लिखा हुआ है, डाई भी सही लिखा हुआ है। लेकिन हमने जब मॉडल वुड पढ़ाया था और मैंने वुड में एक नियम लिखवाया था कि वुड रादर अगर किसी सेंटेंस में आता है, वुड रादर अगर किसी सेंटेंस में आता है तो देन का प्रयोग होगा। ये वाला देन नहीं आएगा, THAN आएगा, न कि THEN। देन का प्रयोग होगा। ये बात तो सही है, लेकिन ये वाला देन नहीं, कंपेरेटिव वाला देन का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर पार्ट सी में एरर हो जाएगी। क्लियर? रन फास्ट लीस्ट यू विल मिस द बस। सेंटेंस पढ़ते ही आनंद आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा कि इसमें क्या आने वाला है। समझ गए? अगर किसी सेंटेंस में लीस्ट का प्रयोग किया गया, अगर किसी सेंटेंस में लीस्ट अगर आ रहा है, आप ये ध्यान रखना कि लीस्ट आएगा तो विल भी नहीं आएगा, सेल भी नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। अभी बताया है कि मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब है और मॉडल अपने बाद
ये वर्ब लेती है। यहाँ ट्रू जो है वो वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं होने की वजह से हमें एक वर्ब लगानी पड़ेगी और हमारे पास बस एक ही वर्ब है। इंग्लिश में आप अगर वर्ब नहीं हो तो एक ही वर्ब इंग्लिश आपको कहती है कि आप इसका यूज़ कर सकते हो, वो है बी। तो यहाँ पर हम बी लगा देंगे इस वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट सी के अंदर अगर हम बी का प्रयोग कर दें, माइट के बाद अगर बी लगा दिया जाए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। इज सी यूज टू गेट अप अर्ली और इंट्रोगेटिव साइन और आएगा इसमें, ठीक है। सेंटेंस में लिखने में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सही लिखा हुआ। इज सी यूज टू गेट अप अर्ली, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर U2 से पहले यदि बी वर्ब का प्रयोग किया गया, U2 से पहले बी वर्ब का प्रयोग किया गया, बी वर्ब बोले तो इज MR का प्रयोग किया गया है। यदि U2 से पहले, ये U2 रहा इस सेंटेंस में देखिए, और U2 से पहले इज MR का प्रयोग किया गया, तो U2 के बाद आने वाली वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी। इसका मतलब बी वाले पार्ट में गलती है, गेट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, गेटिंग आएगा। क्या आ जाएगा, गेटिंग इस सेंटेंस में आ जाएगा। क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ गया। अगला 11वां नंबर का सेंटेंस ये कह रहा है कि इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। आई शुड ब्रिंग माई वुलन, ये वुलन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वुलन है, वुलन है ये, वुलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट। देखिए वापस एक बार और पढ़ देता हूँ सेंटेंस को। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई विलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट। मुझे मेरे सर्दी के कपड़े लाने चाहिए लेकिन मैं नहीं ला पाया हूँ, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप ध्यान से देखिए क्या गलती की गई है। एक सजेशन दिया गया है, सजेशन में आई थिंक इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर गलती होनी चाहिए। यहाँ पर शुड ब्रिंग की बजाय यहाँ पर शुड हैव ब्रॉट आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल में आना चाहिए। ये सेंटेंस शुड हैव ब्रॉट करने पर करेक्ट हो जाएगा, शुड हैव ब्रॉट, यानी कि एक्शन ये पहले हुआ है और पहले होने की वजह से इसको पास्ट पार्टिसिपल में लिखा जाएगा। क्लियर। स्टूडेंट्स नीड्स टू वर्क, स्टूडेंट्स नीड to work hard, student need to work hard but they need not to waste time on unimportant things। देखिए माय डियर स्टूडेंट, नीड यहाँ पर एक वर्ब है, नीड यहाँ पर एक वर्ब है। नीड अगर वर्ब बनती है तो दूसरी वर्ब लिखने के लिए टू का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, बट दे नीड नॉट, नीड नॉट आ रहा है, नीड नॉट एक मॉडल है, नीड नॉट एक मॉडल है, और नीड नॉट मॉडल है तो मॉडल ये कहता है कि भाई मेरे बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, न कि टू इन्फिनेटिव का। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव यूज हुआ है, ये टू इन्फिनेटिव नहीं होगा, क्या होगा, वेयर इन्फिनेटिव होगा। यहाँ वेस्ट का प्रयोग हो जाएगा, वेस्ट, ओनली वेस्ट का, टाइम ऑन इम्पोर्टेंट, और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। Rabia would broke a plate every day when she came to Jaipur last month। जब से लास्ट महीने में वो जयपुर आई है, वाह भाई वाह, प्लेट ही तोड़ती रहती है। पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है, बिल्कुल पास्ट हैबिट के दर्शाने के लिए दो ही चीज़ें हैं मेरे पास में, या तो वुड का प्रयोग करूं या यूज टू का प्रयोग करूं। वुड का प्रयोग तो सही है, लेकिन यहाँ ब्रोक आ रहा है। अभी अभी बताया है कि मॉडल अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना तो सेकंड आएगी ना थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो इसको हम कर देंगे ब्रेक और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि पार्ट ए के अंदर गलती है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि यू डेयर नॉट टू गो देयर, यू डेयर नॉट टू गो देयर। डेयर नॉट भी एक मॉडल है, नीड नॉट और डेयर नॉट दोनों ही क्या है, मॉडल हैं। और ये मॉडल होने की वजह से बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, ना कि टू इन्फिनेटिव का। इसके अंदर बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी और टू गो की जगह क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। टू गो की जगह क्या हो जाएगा, गो। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए 15वें नंबर का सेंटेंस ये कह रहा है कि रामू नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। अभी हमने बताया आपको कि नीड नॉट एक मॉडल है। मॉडल को आप पहली क्लास देखना, मैंने सारे नियम डिस्कस किए। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, ये टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब डिस्कस पहली क्लास के अंदर हुआ है। ये सारा डिस्कशन किया है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में आपके नंबर दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ना इनको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ नीड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, नीड आएगा, क्योंकि नीड नॉट एक मॉडल है और मॉडल को कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जाता, सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो एक बार इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, इनके आंसर भी लिख लीजिए, फिर आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा। और एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, है ना, और सभी के सभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बस इतना सा कर दीजिए, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जल्दी करो। हाँ, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, और मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। राहुल यूजेस टू प्ले कबड्डी व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। सेंटेंस नंबर 16 यहाँ पर ये कह रहा है कि राहुल जब 10 साल का था तो कबड्डी खेला करता था, बहुत बढ़िया कबड्डी खेलता था। पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है। पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए दो ही ऑप्शन है, वुड और यूज टू, वुड और यूज टू। जबकि यहाँ क्या किया है, यूजेज किया है, तो ये यूजेज नहीं होगा, पार्ट ए के अंदर गलती होगी। ये यूजेज नहीं होकर क्या होना चाहिए, यूज्ड होना चाहिए। यहाँ यूजेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा यूज से और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पार्ट ए में गलती हो जाएगी, आंसर बन जाएगा ए पार्ट। ए सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव द ऑनर ऑफ हिज कंट्री। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और देश का सम्मान बचाना चाहिए, ये यहाँ पर किया है। तो एक ये सोल्जर की मॉरल ड्यूटी है, और मॉरल ड्यूटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, वुड का प्रयोग नहीं किया जाता, वुड का भी नहीं होता, किसका होता है फिर, शुड का प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। पार्ट ए में अगेन गलती हो जाएगी, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है आपसे कि द ओल्ड वुमेन प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। वृद्ध महिला ने प्रार्थना की कि भगवान लंबी उम्र दे। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट पूछा है इस वाले पार्ट में कि यहाँ क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। आपके लिए 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, मे बी लिव्ड, माइट बी लिव्ड और नो इम्प्रूवमेंट। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का था और इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके लिखा है। अगर इनडायरेक्ट नरेशन में कोई सेंटेंस लिखा है तो मे का नहीं, फिर माइट का प्रयोग होता है। मे डायरेक्ट नरेशन में यूज होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में माइट का प्रयोग होता है। तो यहाँ मे नहीं, किसका प्रयोग होगा, माइट का। अब मे बी लिव्ड, इसका मतलब ये पैसिव में चला जाएगा, जो हमें गलत है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। माइट भी किस में चला जाएगा, पैसिव में। हमें सेंटेंस एक्टिव में रखना है, और एक्टिव में रखने के लिए मे का क्या पास्ट रूप क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर का सेंटेंस कह रहा है कि वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल इफ पॉसिबल। अगर संभव हो सके तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल किया जाना चाहिए।
वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल में आपको इम्प्रूवमेंट करवाया है। पैसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है। पैसिव में अगर सेंटेंस लिखा हुआ हो तो पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पर शुड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस में कहाँ कौन से ऑप्शन में थर्ड फॉर्म दे रखी है। यहाँ नहीं दे रखी, ये गलत है। यहाँ दे रखी है, नहीं ये दे रखी। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए आंसर क्या बन जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सेंटेंस कह रहा है कि ही मे लिव लॉन्ग हिज मदर प्रेयर। माय डियर स्टूडेंट, इसमें इस वाले पार्ट में इम्प्रूवमेंट करवा रहा है। एक बार लिख लीजिए, मैं ये रफ करके आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट रफ कर लेता हूँ, ऊपर वाला पार्ट देखिए। यहाँ पर मैं वापस इस सेंटेंस को लिखता हूँ, आपको ठीक से समझ में आएगा। फिर देखिए ये लिखा हुआ है ही मे लिव, ही मे लिव लॉन्ग। आगे पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो इम्प्रूवमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे पूरा सेंटेंस और लिखा हुआ है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रहा है इसके अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात करें, ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेटिंग जो होती है ऑपरेटिंग सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की फॉर्मेटिंग में ही, यानी कि पहले मॉडल आएगा फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग, इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में हो गया है, लेकिन आप बात को समझिए कि मे ही लिव लॉन्ग इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है। तो इस सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट अगर करवाया जाए तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। क्लियर? अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आपको 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए हैं। और आगे भी आप अगर चाहते हो कि और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखें कि आप और कौन सी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं योगी के इंग्लिश क्लासेस में आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।